अध्याय 36 मंत्र 20। ओम नमस्ते हर्षे शोचिसे, नमस्ते अस्तु अर्चिसे, अन्यांते अस्मत् तपन्तु हेतयः, पावको वस्मभ्यम शिवो भवो। किसी ने एक प्रश्न किया था, नमस्ते, हम लोग नमस्ते ही करते हैं, वेद में नमस्ते, हमने कहा पूरा का पूरा अध्याय आएगा, बहुत नमस्ते मिलेगा, बहुत स्थानों पर है, यहाँ भी बहुत प्रयोग है इस प्रमुख अध्याय में। ओम नमस्ते हर्षे सोचसे, नमः ते, नमः नमन नमस्कार, ते तुम्हारे लिए नमस्ते। नमस्ते का अर्थ समझ लें, नमः ते तुम्हारे लिए नमः, तुम्हारे लिए नमन, हम तुम्हारे लिए झुकते। नमस्ते का अर्थ है हम तुम्हारे लिए झुकते हैं, तुम्हारे सामने हम झुकते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं। ये नमस्ते का अर्थ है। छोटे बड़े सभी एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं, नमन करते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति है, हम सबका सम्मान करते हैं। छोटे बड़े परिचित अपरिचित अपना पराया कोई भी हो, तो जो भी मिलता है हम उसे नमस्ते करते हैं, और केवल नमस्ते करते हैं और कुछ नहीं करते। वेद में नमस्ते के अतिरिक्त अभिवादन का कोई और स्वरूप, कोई और परंपरा मुझे अब तक नहीं मिली है। मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा नहीं कि चारों वेदों में जो कुछ है सब बिल्कुल तब मैं स्पष्ट कर दूंगा और मैंने कहा तो नहीं हो सकता। अतः मैं इस प्रकार से कहता हूं कि मुझे अब तक नहीं मिला। हो सकता है कहीं हो, कहीं आपके किसी के जानकारी में आ जाए तो बता दें। कभी भी हम लोग शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देते, ये हमारी शैली है। हम अपने सभी मित्रों से यही आशा करते हैं, यही आग्रह करते हैं, शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं, जानकारी का आग्रह करें। भाई ये जानकारी में हमारे नहीं है, यदि आपकी जानकारी में हो तो बता दीजिए। जो भी नई जानकारी मिलेगी हम स्वीकार कर लेंगे, कोई वेद में दिखा देगा हम मान लेंगे। मैं स्वीकार करता हूं, बहुत समय तक हमारे मन में रहा कि वेद में कहीं ये गुरु शब्द है भी या नहीं। समाज में गुरु इतना प्रचलित है और वेद में इतनी सरलता से वो नहीं मिल रहा है, सहज भाव से नहीं मिल रहा है, फिर कहीं दिखा न चलो है। पूरे वेद में कहीं एक बार भी शब्द आया है तो ये हो गया कि चलो ये शब्द है तो शेष कुशल है। आचार शब्द बहुत है, ऋषि है, विशेष रूप से गुरु शब्द नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो भी ठीक है, आचार्य है, ऋषि है, वो तो है, लेकिन गुरु शब्द भी है और अच्छी बात है, क्योंकि ये शब्द बहुत अधिक प्रचलित है, प्राचीन काल से आज तक प्रचलित है, तो शब्द को तो स्वीकार करना पड़ेगा। वेद में भी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं और भी यदि अभी मैं कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं ये किसी को कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि ये वेद में नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ कि अभी हमारी जानकारी में नहीं है, यदि किसी को मिले तो बता दे। तो अब तक जो थोड़ा बहुत मेरे स्मृति में आ रहा है, वेद में अभिवादन का एक और केवल एक ही विधान है, वो है नमस्ते। मैं तुम्हारे लिए नमन करता हूं, मैं तुम्हारे लिए झुकता हूं, तुम्हारे लिए नमः नमस्ते। जो भी जिससे मिलता है परस्पर एक दूसरे को कहते हैं नमस्ते। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे के समझ झुकने को तैयार रहें, तो समाज में काहे का विवाद, कोई कलह नहीं, कोई विवाद नहीं, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे के समझ से झुके। यही हमारा एकमात्र वैदिक अभिवादन है और कुछ भी नहीं।
शेष जो भी परंपराएं हैं वो समय के साथ किसी न किसी कारण से प्रचलित हो गई होंगी। हम किसी परंपरा को नकारना, निंदा नहीं करना चाहते। ठीक है, समय के साथ आई होंगी, उपयोगिता होगी, लोग करते होंगे, परंतु मुझे लगता है कि वेद में जो नमस्ते का विधान है वो सर्वाधिक व्यवहारिक है। हम आप मिले, आमने सामने, दूर से एक दूसरे को नमस्ते कर लिया और पर्याप्त है। बहुत कोई कठिनाई नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, इसको अपनाने में किसी को कोई कष्ट नहीं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, सब लोग सरलता से एक दूसरे को नमस्ते कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। तो वेद में नमस्ते का अभिवादन बहुत बहुत बार आया। इसके अतिरिक्त कोई और मुझे अब तक एक बार भी नहीं दिखा। किसी को मिले तो बताइएगा। कह रहे हैं नमस्ते हर से सोच से। जैसा कि हम कहते हैं वेद मंत्र का मुख्य लक्ष्यार्थ, आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर ही होता है, तो ये ते तुम्हारे लिए, परमेश्वर के लिए ही कहा जा रहा है। और सर्वव्यापी परमेश्वर को हम आप सब में देखते हैं, इसलिए हम आप सबको नमस्ते करते हैं, क्योंकि आप में भी वही परमेश्वर व्याप्त है। इसलिए हम आप में भी उसी परमेश्वर को नमस्ते करते हैं। जब ये भावना हो तो फिर सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, कलह विवाद तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं नमस्ते हर से, हर के लिए। हर से शब्द व्याकरण से देखेंगे तो हरस में ए विभक्ति है। हरा या हरस शब्द होगा, उसमें ए विभक्ति लगकर हर से बना, और ये चतुर्थी एक वचन का लक्षण है। चतुर्थी एक वचन की विभक्ति है। हर से अर्थात हर के लिए। हम अपनी भाषा में हर ही कहते हैं, संस्कृत में हरा या हरस भी होता है। जैसे मन है, ये बहुत प्रचलित शब्द है, आप समझ सकते हैं। हम लोग सामान्यता बोलचाल में मन कहते हैं, मेरा मन, तुम्हारा मन, मन ऐसा है, मन वैसा है। संस्कृत में, वैदिक भाषा में आपको मनः शब्द मिलेगा या मनस मिलेगा, विसर्ग का सा होता है, सा का ही उच्चारण होता है विसर्ग के स्थान पर। यूं कह सकते हैं सा को ही विसर्ग के रूप में लिखा जाता है। तो मनः, उसमें ए जुड़ता है तो मन से बनेगा। जैसे ये हर से है, मन से अर्थात मन के लिए। मनसा, इसमें आ जुड़ा, द्वारा तृतीया एक वचन, मन के द्वारा, मन के साथ, कहते नहीं मनसा वाचा कर्मणा, आ जुड़ता चला जा रहा है, वो तृतीया एक वचन है। मनसा, मन से, मन के साथ। हर से, हर के लिए। तो नमस्ते हर से, हर के लिए, सोच से। ये सोच से क्या है, इसको देखिए। शुच धातु है पवित्र होना, पवित्र करना। यहां भी वही है, सोची ही सोचिस, और उसमें ए विभक्ति, चतुर्थी एक वचन, सोच से। तो उस पवित्र के लिए, उस पवित्र कर्ता के लिए नमन है। नमस्ते हर से, सोच से। तुम हर के लिए, हर का क्या अर्थ हुआ, हरण करना। हिरी धातु से हर शब्द बना, हरण करने वाला, जो हमारे दुखों कष्टों को हरे, जो हमारे दुखों कष्टों का हरण करे, वो हर, उसके लिए नमन। सोच से, जो हमको शुचिता, पवित्रता प्रदान करता है, जो हमको पवित्र करता है, उस सोच से, पवित्र कर्ता के लिए नमन। नमस्ते अस्तु अर्च से, और अर्च से, अर्चना के योग्य जो है, अर्चना शब्द भी प्रचलित है, इसका भी अर्थ पूजा करना, मान करना, सेवा करना, सबका अर्थ एक ही है, ये भी ध्यान दें। पूजा करना, मान करना, सेवा करना, इसमें तीन लिखे हुए हैं, तीनों का भाव एक ही है, कोई अंतर नहीं। तो अर्चना के लिए
आपके मान सेवा के लिए जो अर्च से जो हमारी पूजा के योग्य है, मान के योग्य है, उस अर्च से, अर्चित के लिए नमः ते अस्तु, अस्तु अर्थात हो, ये अस्तु अब हम लोग पढ़ रहे हैं वही विधान वाक्य हो, नमः ते अस्तु, तुम्हारे लिए नमः हो, अर्च से, अर्चन के योग्य। देखिए इसको कैसे व्यक्त किया गया था काव्य में, तुम पावन हर के लिए नमन, अर्चन के योग्य नमन तुमको, अन्यों को तेरे हेतु तपे, पावक शिव रूप मिलो हमको। तभी हमने नमन किया, नमाते हर से सोच से, नमाते अस्तु अर्च से, हर से अर्थात हरण करने वाले के लिए, हमारे दुख कष्टों का हरण करने वाले के लिए नमन, सोच से हमें पवित्र करने वाले के लिए नमन, और अर्च से अर्चन के योग उस परम पुरुष परमेश्वर के लिए नमन, और उस परमेश्वर को नमन करके हम चाहते क्या हैं, कह क्या रहे हैं, अन्यान ते अस्मत् तपन्तु हेतयः, अन्यान अन्यों को, द्वितीय बहुवचन, ते तुम्हारे, अस्मत् हमसे, ये सब सर्वनाम है, अस्मत् हमसे, अन्यान अन्यों को, जो हमसे अन्य हैं, हम आप तो हैं ही साथ में, जो हमसे अन्य हैं, ते तुम्हारे, हम सब तो तुम्हारे हो गए, जो हमसे अन्य हैं, तपंतु हेतया, तपे, हेतया, हेतियां, हेतया को भाषा में बनाए तो कह सकते हैं हेतियां, हेत का बहुवचन हेतया, और हेत में ही धातु है, गति करना, वृद्धि करना, प्रेरणा करना, तो हेतिया, हेतियां जो हैं हमारी, हेतया जिसे संस्कृत में बहुवचन में कहा जा रहा है हेतया, ये हेतियां अर्थात गतियां, वृद्धियां, प्रेरणाएं। गति वृद्धि प्रेरणा कितना उत्तम अर्थ है इसका, हेतियां, ते तुम्हारी हेतियां तपंतु, तपें। अब इसका भाव समझना है, इस तपें, ये थोड़ा विचार करना चाहिए, तपंतु, तपें, तप धातु का तप्त होना, तप्त करना, इसी से हम कहते हैं तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, धातु यही तप है, तो मूल अर्थ तो वही रहेगा, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप रहे हैं, तपा रहे हैं, ताप रहे हैं। भाषा में आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इन सब शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं और इनके अर्थ बहुत अलग अलग हैं, आपस में जिससे कोई संबंध ही ना हो, ऊपर से देखने से ऐसा लगता है, परंतु ऐसा है नहीं, सबकी धातु एक ही है, तप धातु, तपना, तो इन सबका अर्थ भी एक ही है, तपना या तपाना, स्वयं तपें या दूसरों को तपाएं, तप करना, तपना या तप करना बात एक ही है। तो तपंतु, तपें, तपाएं, यू भी मान लें, आपकी जो हेतियां हैं अर्थात गति वृद्धि प्रेरणाएं हैं, परमेश्वर की गति वृद्धि प्रेरणाएं हमसे अन्य को तपाएं। इसका क्या अर्थ हुआ, तपाएं का अर्थ उन्हें ताप दें,
ऊर्जा दें, ऊष्मा दें, जो हमसे अन्य है उनको। हमको तो मिल ही रहा है। हम आप जब वेद का पाठ स्वाध्याय कर रहे हैं तो परमेश्वर की दिव्य चेतन ऊर्जा का लाभ हमको तो मिल ही रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं जो हमसे अन्य हैं, अर्थात जो अभी इस वेद विद्या से नहीं जुड़ सके हैं, परिस्थिति बस उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है, जो इस वेद से वंचित हैं, तो उन्हें भी इसका कुछ ताप, ऊर्जा, ऊष्मा प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है। अर्थात इस वेद का विस्तार करना भी हमारा दायित्व है। इसका एक भावजय भी हम ग्रहण कर सकते हैं। जिन तक नहीं पहुंचा है उन तक भी हमें ये ऊष्मा, ऊर्जा पहुंचानी चाहिए। पावको अस्मभ्यम शिवो भव। पावको अर्थात पवित्र करता। पू पवने धातु है, पवित्र करने के अर्थ में पू धातु है, तो पू से पावक बना अर्थात पवित्र करने वाला। परमेश्वर का गुणवाची एक नाम पावक भी है, वह पवित्र करने वाला है, इसलिए उसे पावक कहते हैं। पावको अस्मभ्यम, हमारे लिए। देखिएगा, ये मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए। वह पवित्र करने वाला हमारे लिए शिवो भव, शिव हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। शिव धातु में, शिव शब्द में जो भी धातुएं हैं, सी तीक्ष्ण करना, सी शयन करना, स्वी गति करना, चलना, वृद्धि करना, शिव कल्याण करना, वो सब लिखी है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं शिव का अर्थ कल्याण करना, कुछ अच्छा करना है। शिव शब्द से कल्याण का बोध सामान्यतः ग्रहण किया जाता है। धातु में लिख दी है, शब्द सा अर्थ जितना भी आप समझ सकें अच्छी बात है। भव, भू धातु का अर्थ होना। भव ये मध्यम पुरुष एक वचन, विधान वाक्य लोट लकार की क्रिया। हो, पावको अस्मभ्यम शिवो भव, वह पवित्र करने वाला परमेश्वर, अस्मभ्यम हमारे लिए, शिवो भव कल्याणकारी हो। वह परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमसे अन्य हैं उनको भी इस दिव्य विद्या, दिव्य चेतना का ताप, ऊर्जा प्राप्त हो। ये पवित्र भावना हमारी होनी चाहिए। इस मंत्र से हमको ये प्रेरणा ग्रहण हो रही है। आप देखेंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने इस तपंत का अर्थ तपाएं, जलाएं जैसा भी किया होगा। अब धातु अर्थ, तप धातु का अर्थ तप्त होना, तप्त करना, तपना होता है। अब कोई उसका अर्थ करना चाहे तो करे, फिर देखें पूरे मंत्र का क्या अर्थ निकल रहा है, क्या वो भावार्थ करना चाहते हैं और क्या वो वेद की गरिमा के अनुकूल है, क्या हम स्वीकार कर सकते हैं। बस हम यही कहते हैं कि इस दृष्टि से और देख लें। मुख्य बात तो ये है कि धातु अर्थ ही करें तो स्वीकार्य है, हम उसे नकारेंगे नहीं। फिर वो जो अर्थ निकला है इतना अवश्य देख लें कि वो वेद की गरिमा भावना के अनुकूल है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा व्याकरण से शुद्ध है तो हम नकारेंगे नहीं। इतना ही कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि में ये भावार्थ उतना उचित नहीं है, ये वाला अधिक उचित है, इतना ही कहेंगे। शेष आप लोग इस पर जैसा भी विचार कर सकते हैं, जो भी